अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन चेली और आप देख रहे हैं मेमन टीवी। दोस्तों, जमीन के सबसे जनूबी सिरे पर मौजूद बर्फानी बरे आजम अंटार्कटिका में खुशामदीद। 1 करोड़ 40 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैला अंटार्कटिका दुनिया का वो बरे आजम है जिसकी आबादी बुनियादी तौर पर साइंसदानों, मुआविन अमले और दुनिया भर से रिसर्च के लिए आने वाले लोगों पर मुश्तमिल है, जो अंटार्कटिका के मुनफरिद माहौल का मुताला करने आते हैं। ये अफराद मौसमियात, साइंस, हयातियात और अर्जियात जैसे शोबों में जदीद तहकीक करने के लिए सख्त हालात का मुकाबला करते हैं। वो पूरे बरे आजम में बिखरे हुए रिसर्च स्टेशन में रहकर जमीन के इर्तिकाई राजों से पर्दा उठाने के लिए अनथक मेहनत करते हैं। इन साइंसदानों के अलावा अंटार्कटिका की पेंगुइन, सील और व्हेल भी यहाँ के मशहूर बाशिंदे हैं, जो कभी कभी नजर आ जाते हैं। अंटार्कटिका का मौसम इतना ठंडा है कि इंसान जानवर भी यहाँ सरवाइव नहीं कर सकते। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अंटार्कटिका के वजूद और इसकी अहमियत के बारे में आपसे दिलचस्प हकाइक शेयर करेंगे। मेमन टीवी पे नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि सब्सक्राइब के बटन को एक उंगली करने के बाद बेल के आइकन को भी एक उंगली कर दें, और अगर लाइक और शेयर के बटन को भी एक उंगली करेंगे तो यकीन करें इस पर भी आपका कोई खर्चा नहीं होगा। दोस्तों, बिग बैंग के बाद जब हमारी जमीन वजूद में आई, इस वक्त हमारी जमीन पर सिर्फ एक ही बरे आजम था जिसका नाम था पेंजिया। ये जमीन का 1/3 था और बाकी के 2/3 पे फैला था समंदर, जिसे पैंथासाला कहा जाता है। फिर पेंजिया 2 हिस्सों में तकसीम हुआ, लोरेशिया और गोंडवाना लैंड। ये तकसीम आज भी जारी है। इसे कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी कहा जाता है। अंटार्कटिका जमीन के साउथ पोल को कवर करता है और यह हमारी जमीन का 5वां बड़ा बरे आजम है। ये 98% आइस शीट से कवर है। यहाँ का एवरेज दर्जा हरारत -60 डिग्री है। यहाँ 300 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से चलने वाली बर्फानी हवाएं आपको आंखें बंद करने पर मजबूर कर देती हैं। यहाँ औसत बारिश 51 मिलीमीटर होती है। ये जमीन का ड्राइस्ट कॉन्टिनेंट है। यहाँ 6 माह रात होती है जबकि 6 माह दिन रहता है। 1950s में कई ममालिक ने अंटार्कटिका पे अपना हक जताने की कोशिश की, जिनमें अर्जेंटीना, चिली, न्यूजीलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम शामिल थे। इन ममालिक ने यहाँ अपने अपने रिसर्च स्टेशंस भी कायम किए क्योंकि यहाँ आबादकारी बहुत मुश्किल थी। इन ममालिक को देखकर कुछ और ममालिक ने भी यहाँ अपने रिसर्च स्टेशंस बना लिए। पहले यूनाइटेड नेशन को यह तजवीज़ पेश की गई कि वो अंटार्कटिका पे अपना कंट्रोल रखे ताकि किसी किस्म की जंग ना हो और रिसर्च का अमल जारी रहे, लेकिन ये हो ना सका। हाँ, अलबत्ता 1 दिसंबर 1959 को आर्कटिक ट्रीटी को साइन किया गया। शुरू में 12 ममालिक ने इसे साइन किया। इनमें अर्जेंटीना, चिली, न्यूजीलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम, जापान, साउथ अफ्रीका, उस वक्त का सोवियत यूनियन और अमेरिका शामिल थे। लेकिन बाद में और भी ममालिक ने इसे साइन किया। अब तकरीबन 50 ममालिक इसे साइन कर चुके हैं। अंटार्कटिक ट्रीटी में 3 बातें बहुत खास थीं। अंटार्कटिका की जमीन को सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। रिसर्च की सबको आज़ादी होगी। रिसर्च से हासिल होने वाले नताइज सब एक दूसरे से शेयर करेंगे। अंटार्कटिक ट्रीटी साइन करने के बाद 1991 में स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में एक और एग्रीमेंट किया गया जिसका नाम था मैड्रिड प्रोटोकॉल। इसके मुताबिक यहाँ मिलिट्री एक्टिविटी नहीं होगी, ना ही ड्रिलिंग या माइनिंग जैसी एक्टिविटीज़ करने की किसी को इजाज़त होगी, क्योंकि जो मिनरल्स यहाँ मौजूद हैं इन्हें प्रिजर्व करके रखना होगा। लेकिन यहाँ एक और लॉ बनाने की भी ज़रूरत थी ताकि यहाँ के माहौल को भी प्रिजर्व रखा जाए, क्योंकि कुछ ममालिक ने यहाँ फिशिंग और टूरिज्म के ज़रिए पैसा कमाना शुरू कर दिया है। इनमें बरतानिया, चिली और अर्जेंटीना शामिल हैं। इस वक्त अंटार्कटिका में तकरीबन 46 ममालिक के 50 रिसर्च स्टेशन कायम हैं। इनमें पाकिस्तान और इंडिया के भी रिसर्च स्टेशन शामिल हैं। दोस्तों, साल 1981 में इंदिरा गांधी को अंटार्कटिका की अहमियत का अंदाज़ा होता है, इसलिए उन्होंने बड़ी राजदारी से 6 दिसंबर 1981 को सैयद ज़हूर कासिम की क़यादत में पोलर सर्कल नामी नॉर्वे के शिप को अंटार्कटिका रवाना किया। न्यू साइंटिस्ट मैगजीन ने इस खबर को इन अल्फाजों में शाया किया: इंडियंस क्वाइटली इन्वेड अंटार्कटिका। इंडिया का मकसद ये था कि वहाँ इंडिया का रिसर्च सेंटर कायम किया जाए। 1983 में इंडिया ने अंटार्कटिका की फॉल्ट रॉक पर रिसर्च की और ये साबित किया कि इंडिया पहले अंटार्कटिका का हिस्सा था, जो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट की वजह से अंटार्कटिका से अलग होकर एशिया से मिल गया था, जिसकी वजह से हिमालय की पट्टी वजूद में आई। अंटार्कटिका में पाकिस्तान के 2 स्टेशंस मौजूद हैं, एक जिना रिसर्च सेंटर और दूसरा इकबाल ऑब्जर्वेटरी सेंटर। ये सेंटर्स 1991 में कायम हुए और अनलकीली फंड्स की किल्लत की वजह से अब ये सेंटर्स मुकम्मल तौर पर बंद हैं। दोस्तों, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे एक्सपर्ट की 1992 की एक स्टडी के मुताबिक अंटार्कटिका में 19 बिलियन बैरल ऑयल के ज़खायर पाए जाते हैं, जबकि रशिया के मुताबिक यहाँ 513 बिलियन बैरल ऑयल और गैस के ज़खायर मौजूद हैं। ये मिनरल्स निकालना इतने सख्त मौसम में इंतहाई मुश्किल और महंगा काम है, लेकिन जैसे जैसे दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जा रही है, यहाँ रोज़ाना बड़े बड़े बर्फ़ के तोदे पिघल रहे हैं
और मुमकिन है आने वाले वक्तों में ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे इतने सख्त मौसम में भी ड्रिलिंग और माइनिंग करना आसान हो जाए। इस वक्त क्या दुनिया के ये बड़े बड़े ममालिक अंटार्कटिक ट्रीटी या मैड्रिड प्रोटोकॉल का लिहाज करेंगे, क्योंकि इन एग्रीमेंट्स ने किसी भी मुल्क के क्लेम को डिनाई नहीं किया। आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर आगाह करें। दोस्तों, अंटार्कटिका की तरह एक और बर्फानी खित्ता भी इस जमीन पर मौजूद है। अगर आप इससे मुतालिक मालूमात से भरपूर वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करें। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल के आइकन को एक एक उंगली कर दी होगी।